इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो किसी चार्ज के सिस्टम की होगी, तो हम इसको लिख देते हैं ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। चलिए पहले दो लेके चलते हैं। दो चार्जेस से बना हुआ कोई सिस्टम हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो सपोज करिए ये दो पॉइंट ले रहे हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस का Q1 और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस का Q2। बोला ये जो सिस्टम बन गया दो चालकों का, दो आवेशों का, तो दो चार्ज का जो सिस्टम बना हुआ है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का, हम लोगों ने जो पोटेंशियल पढ़ा था कि दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है चार्ज को मूव कराने में जो वर्क होगा उसी को बोलते हैं। यहाँ से देखिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट का मालूम हो और चार्ज को मूव कराना हो तो वर्क कितना होगा, Q इंटू डेल्टा V। तो ये जो दो चार्ज मिलाकर आपने एक सिस्टम तैयार किया है, इन चार्ज को कहाँ से लाए आप। ठीक, तो जनरली हम लोग क्या मान के चलते हैं, इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लाकर बारी बारी पहले हम Q1 को लाके यहाँ पे रखे, फिर इनफाइनाइट से Q2 को लाके यहाँ पे रखे और ये सिस्टम बन गया। तो इनफाइनाइट से चार्ज को लाकर किसी सिस्टम का निर्माण करने के लिए, किसी सिस्टम को बनाने के लिए जो वर्क होगा उसी वर्क को हम बोल देंगे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ध्यान रखिएगा जो पोटेंशियल वर्ड आता है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क से ही निकाली जाती है। कोई भी एक्सटर्नल एजेंट किसी पर जो कार्य कर रहा है, जो वर्क कर रहा है, वही वर्क उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। आज डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए तो ये जो दो चार्ज थे, इन दो चार्ज को इनफाइनाइट से लाकर बारी बारी सिस्टम को बनाने के लिए जो वर्क हुआ वही वर्क इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अब देखिए कैसे इसको करते हैं। तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी U, वो किसके इक्वल होगी, वर्क डन टू क्रिएट दिस सिस्टम बाय मूविंग या बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज Q1 एंड Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी। Q1 और Q2 दो जो चार्ज हैं इनको इन्फिनिटी से लाकर इस सिस्टम का निर्माण करने के लिए जो वर्क हुआ। तो सपोज कर लो हम बारी बारी चार्ज ला रहे हैं, तो हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना W1 प्लस W2। अब W1 प्लस W2 क्या है इसको समझते हैं। W1 है वर्क डन टू मूव या टू ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से Q1 चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क हुआ उसको हमने W1 मान लिया। इसी तरह से वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को यहाँ पे लाकर रखने में जो वर्क हुआ वो हमने W2 मान लिया, दोनों वर्क को हमने ऐड कर दिया, पोटेंशियल फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि जब पहली बार हम Q1 चार्ज को ला रहे थे इस A पॉइंट पर, तो इस पॉइंट के आसपास कहीं कोई दूसरा चार्ज तो था नहीं, यानी यहाँ पर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। तो हम जब Q1 चार्ज को लाए हैं इनफाइनाइट से, कहाँ लाए हैं, फ्री स्पेस में लाए हैं, या कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, एब्सेंस था। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एब्सेंट है, अनुपस्थित है, और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही चार्ज को मूव कराने में फोर्स लगेगा, वर्क होगा। अगर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी ही नहीं तो किसी चार्ज को लाने पे कोई फोर्स नहीं लगा, कोई वर्क नहीं हुआ। तो जो पहला वर्क होगा Q1 को आप जो इनफाइनाइट से ला रहे थे इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो वर्क हमेशा क्या मिलेगा आपको, 0। लेकिन जब दूसरा चार्ज आप इनफाइनाइट से लेने गए तो यहाँ पर पहला चार्ज आ चुका था और इस चार्ज ने अपनी एक फील्ड क्रिएट कर ली थी। अब कोई दूसरा चार्ज आएगा इसकी फील्ड में तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। इसलिए अब इस चार्ज को आपको लाने में वर्क होगा। इसी चीज़ को समझना है कि जब दो चार्ज का कोई सिस्टम हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, इस सिस्टम को बनाने के लिए किया गया वर्क। कैसे बनाएंगे, इस सिस्टम के लिए दोनों चार्जों को इनफाइनाइट से बारी बारी हम लाएंगे। तो पहले हम Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से लाकर यहाँ पर रखे, वर्क कितना हुआ, 0, क्योंकि अभी पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। Q2 चार्ज को लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चार्ज को लाना चाहते हो तो इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर कोई चार्ज ला के रखो, तो उस पॉइंट पर ला के रखने में जो वर्क होगा वो वहाँ का पोटेंशियल कहलाता है। यानी अगर यहाँ पर पोटेंशियल है तो यहाँ तक चार्ज को लाने में वर्क होगा, और यहाँ पर पोटेंशियल है क्योंकि अब ये चार्ज आ चुका है और इस चार्ज ने अपनी एक फील्ड बना रखी है। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, तो सपोज करो डिस्टेंस r है, तो Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r।
ये पोटेंशियल होगा। और इस पोटेंशियल और इनफाइनाइट पोटेंशियल कितना है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है 0। 2 पॉइंट आपने ले लिया, एक इनफाइनाइट एक ये पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम हो गया। और 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को चार्ज को ले जाने में वर्क होगा। यानी यहाँ जो WQ2 है ये है वर्क किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज जिसको आप मूव कर रहे हो Q2, ये हो गया 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R, और इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस भी यही आया इनटू Q2। तो आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर दो चार्ज r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। फोर्स का होता था R², पोटेंशियल एनर्जी का Q1 Q2/R। और ये चूँकि पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और जब स्केलर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा, नेगेटिव के लिए नेगेटिव चार्ज रखा जाएगा। ये हमने 2 चार्ज का एक सिस्टम लिया। अगर हम 3 चार्ज का सिस्टम ले लें, A, B और तीसरा चार्ज मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है C, और बोले इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए। प्रोसेस यही होगा कि बारी बारी तीनों चार्ज को ला के हम एक को यहाँ पर रखे, एक को यहाँ पर रखे, एक को यहाँ पर रखे, उसके लिए जो वर्क करना पड़ा वही सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। पहली बार जिस चार्ज को Q1 को लाएंगे कोई वर्क नहीं होगा, दूसरे चार्ज को जब यहाँ पे रखेंगे तो इसकी फील्ड में लाए हैं इसलिए वर्क होगा, और जब तीसरे चार्ज को लाओगे तो इसकी भी फील्ड काम करेगी, इसकी भी फील्ड काम करेगी, और उस समय जो वर्क होगा वो Q3 के लिए हो गया। फिर सारे वर्क को जोड़ देंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। प्रूविंग का तरीका हमने समझा दिया। बाकी आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे कि 2 चार्ज से बना हुआ सिस्टम हो तो पोटेंशियल एनर्जी ये होती है। इसी तरह 2 से ज़्यादा चार्ज हों तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ मोर देन 2 चार्जेस। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का तरीका देख लें। उस पोटेंशियल एनर्जी में क्या करेंगे, 2 चार्ज का पेयर निकालेंगे और हर 2 चार्ज के पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी को निकाल कर सबको ऐड कर लेते हैं। सपोज़ कर लिए ये हमारे पास ट्रेंगुलर शेप है, ये 3 पॉइंट हो गया, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ चार्ज Q2 है, यहाँ चार्ज Q3 है, मान लीजिए सब प्लस के हैं। Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए R1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए R2 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए R3 है। बोला इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे, Q1 और Q2 का पेयर लिया गया, Q1 Q2 इनके बीच की डिस्टेंस, प्लस Q2 Q3 का पेयर ले लेंगे इनके बीच की डिस्टेंस, प्लस Q3 Q1 का पेयर ले लेंगे इनके बीच की डिस्टेंस। इस तरह फॉर्मूला लगाकर हम किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। जब देखिए मान लीजिए एक स्क्वायर है, इसकी साइड A है, इसके चारों कॉर्नर पर चार्ज रखे हुए हैं, सारे चार्ज सेम हैं। अब आपसे बोले इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो निकाल के देखिए कितनी आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें 2 चार्ज के कितने पेयर बन रहे हैं। तो देखिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम को निकालने जा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों चार्ज का हमने पेयर लिया तो Q1 Q2 दोनों को ऐड किए, मतलब मल्टीप्लाई किए, Q², बीच की डिस्टेंस A, प्लस इन दोनों का पेयर लिए Q²/A, प्लस इनका पेयर लिया गया Q²/A, प्लस इसका पेयर हो गया Q²/A। सारे पेयर हो गए? नहीं, अभी 2 पेयर बचे हुए हैं। कौन कौन से? एक इन दोनों का पेयर बनेगा, एक इन दोनों का पेयर बनेगा। तो प्लस इन दोनों का जब पेयर बनाया गया Q², और इस बार बीच की डिस्टेंस कितनी होगी A√2, और प्लस इन दोनों का पेयर बनाया गया Q²/A√2। 2 चार्ज थे तो एक ही पेयर बन रहा था, 3 चार्ज हुए थे 3 पेयर बन गए थे, लेकिन 4 चार्ज में 4 पेयर नहीं हो रहे हैं, 6 पेयर हो रहे हैं। एक फॉर्मूला आप याद रखिए कि अगर आपके पास टोटल चार्जेस मान लीजिए n हैं, टोटल चार्ज इन सिस्टम इज इक्वल n चार्ज का कोई सिस्टम हो तो इसमें नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स 2 आवेशों का जो जोड़ा बनाएंगे वो कितने होंगे। तो फॉर्मूला होता है n+1/2। आप वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। अगर आपके पास केवल 2 चार्ज थे तो यहाँ पे 2 रखिए, n-1/2। अगर 2 चार्ज आपके पास थे तो यहाँ पे 2 रखिए, 2
और 2 - 1 1 बचा, 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड कर दिए 1, यानी एक पेयर बना। 3 चार्ज आपने जब लिया था, n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 - 1 × 2, 3 × 2 6 हो गया, 6/2 यानी 3, तो 3 पेयर बने थे। अभी आपने देखा 4 चार्ज का एक पेयर लिया गया, तो n की वैल्यू 4 लगाए, 4 - 1 यानी 3, 3/2, तो 12/2 कितने आएगा, 6 पेयर बनेंगे। तो 6 पेयर ये बने। इसको सॉल्व किया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 2 3 4, ये 4 तो एक जैसे हो गए, तो हम पहले अंदर ऐड कर लें 4q² प्लस ये 2 हैं तो 2q² a√2। अब ये हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q² कॉमन ले लिया जाए, अंदर यहाँ 2 बच जाएगा और यहाँ पर 1/√2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी आसानी से निकाली जा सकती है। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज का जो सिंबल होगा वो सिंबल आपको रखना पड़ेगा। अगर कहीं नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई यहाँ पर नेगेटिव लिया जाता। ठीक, इस तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी आसानी से निकाल सकते हैं। इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, केवल आपको वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है बस। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन ड्रॉप वाले पूछे जाते हैं, तो उसका हमने आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया कि जब भी कई ड्रॉप मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनाएंगे तो उनकी रेडियस का क्या होगा, उनके पोटेंशियल का क्या होगा, उनके चार्ज का क्या होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन ये बताया जाए कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन and a proton brings towards each other, या कह सकते हैं towards closure, then potential energy पहला ऑप्शन है डिक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन है रिमेन्स अनचेंज्ड, चौथा ऑप्शन है कैन नॉट सी। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को एक दूसरे के समीप लाया जाए, एक दूसरे के पास लाया जाए, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती है घटती है। पहला ऑप्शन है घटती है, दूसरा बढ़ती है, तीसरा नो चेंज यानी आप परिवर्तित रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और चौथा ऑप्शन है कुछ कह नहीं सकते। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव और एक ये प्रोटॉन है, ये पॉजिटिव है। कह रहा है इन दोनों को पास लाया जाए। जब इन दोनों को हम पास लाएंगे तो इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, बढ़ेगी या घटेगी। तो आप कहोगे भाई दो चार्ज हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज को लेते हैं, बीच की डिस्टेंस लेते हैं। अब आप कहोगे डिस्टेंस बीच की कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक, आप कह रहे हो भाई डिस्टेंस कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ना चाहिए, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें चार्ज का भी रोल है, चार्ज के सिंबल को भी देखना है। एक चार्ज माइनस का है, एक प्लस का है, उस वैल्यू को भी वहाँ रखना है। तो इसका तरीका क्या है कि आप इस फॉर्मूले को मत देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप सोचिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअल में वो तो वर्क से निकलती है। अब आप बताइए एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों को आप पास लाएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, या चार्ज अपने आप आएंगे, आसानी से आएंगे। ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी फोर्स किधर लग रहा, इधर, और आप भी इधर ही मूव कर रहे हो। जब भी आप फोर्स जिधर लग रहा उधर ही चल रहे हो तो आपको वर्क करना नहीं पड़ता, बल्कि वर्क ऑब्टेंड होता है। जब हम फोर्स के अपोजिट में चलते हैं तो हमको वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो जहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव जब चार्ज जब पास लाए जाएंगे तो क्या होगा, वर्क ऑब्टेंड होगा, वर्क करना नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पहले से क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम हो जाएगी। ठीक, अच्छा, अगर यही क्वेश्चन में होता कि दोनों इलेक्ट्रॉन हैं या दोनों प्रोटॉन हैं, उनको पास लाया जा रहा है,
तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन होते या दोनों प्रोटॉन होते उनको जब पास लाते तो रिपल्सन लगता, तो इसलिए पास लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता, प्रेशर लगाना पड़ता, फोर्स लगाना पड़ता, वर्क करना पड़ता। और जब हम वर्क करते हैं, अपनी एनर्जी खर्च करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी आपने जो एनर्जी खर्च की, आपकी बॉडी की एनर्जी कम हुई, एनर्जी कहाँ गई, वो एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो गई, यानी जो आपने वर्क किया वही वर्क इसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। तो सिंपल से ध्यान रखेंगे कि जो लाइक चार्जेज होंगे, जो समान आवेश होंगे, लाइक चार्जेस यानी एक जैसे आवेश जो होंगे समान प्रकृति के, जब उनको क्लोज लाया जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जब भी लाइक चार्जेस को आप पास लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, और अनलाइक चार्जेस को अगर हम पास लाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो ये तो पास लाने की बात हो गई। इसी तरह आप दूर लाने की अगर बात करें कि अगर लाइक चार्जेस को हम एक दूसरे से दूर कर दें, सेपरेट कर दें, तो जब हम सेपरेट करेंगे, दूर करेंगे, तो वो ऑलरेडी लाइक चार्जेस हैं, दूर होना चाहते हैं और आप उनको दूर कर रहे हो, इसलिए आपको वर्क करना नहीं पड़ेगा, एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और इसी तरह से अनलाइक चार्जेस हैं, वो तो पास आना चाह रहे थे, उनको अगर आप सेपरेट करने की कोशिश करोगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से किसी हाइट पर ले जाने के रखने के लिए वर्क करना पड़ता है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को ऊपर आप ले जाएंगे आपको वर्क करना पड़ेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। ऊपर से नीचे लाएंगे तो आपको वर्क करना नहीं पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को खुद खींच रहा है, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो इस चैप्टर में नहीं बल्कि हर जगह इस चीज़ काम आएगी कि जब भी आप किसी फोर्स के अपोज में किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और जब आप वर्क करोगे तो उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और जब जिधर फोर्स काम कर रहा हो उधर ही आप मूव कर रहे हो, तो इसलिए आपको वर्क करना नहीं पड़ेगा बल्कि वर्क ऑब्टेन्ड होगा और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी।